तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं पॉइंटर्स का ही। एक और क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, एक बार अच्छे से इसको भी देखो। अभी तक बेसिक नॉलेज हो गया है, एक बार इसको भी अच्छे से देखो, कंप्लीट पॉइंटर का एक नॉलेज हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अच्छे से क्या है। मेन फंक्शन है, उसमें इंट a इक्वल टू 15। ए क्या है, एक सिंपल वेरिएबल है, इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल है। इंट a इक्वल टू 15, इसका मतलब क्या होगा, ए के लिए एक मेमोरी का एलोकेशन हो गया। ए है, मान लो इसका एड्रेस है 1000। ठीक है, इसका एड्रेस है 1000। इंट a इक्वल टू 15, ए में वैल्यू कितना स्टोर करना है, कितना वैल्यू स्टोर करेंगे, इंटीजर टाइप का पॉइंटर नहीं है, नॉर्मल वेरिएबल है, इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल है, इसमें स्टोर क्या करना है 15 को। मतलब ए में हम लोग 15 स्टोर कर लिए। उसके बाद क्या है, b इक्वल टू 20। b भी एक इंटीजर वेरिएबल है सिंपल सा, जिसमें 20 स्टोर करना है। b का भी ऐसे ही मेमोरी एलोकेशन है, कर लेंगे। मान लो यहां पर b के लिए हम लोग कर लेते हैं, b के लिए कर लेते हैं, जिसका मान लो एड्रेस है 2000 है। क्या स्टोर करना है 20, यहां स्टोर क्या करना है 20 को स्टोर करना है, 20 यहां स्टोर कर लिए। अब इसके आगे आते हैं, नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। ये मेरा ओवर हो गया स्टेटमेंट। अगले स्टेटमेंट एकदम एक एक स्टेटमेंट अच्छे से बारीकी से देखकर सॉल्व करना सीख जाओगे, इसके फ्लो को समझ लोगे, उसके बाद सॉल्व करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये हम समझा रहे हैं इसलिए टाइम ज्यादा लग रहा है, खुद से अगर एक्सपर्ट हो जाओगे इसके, बहुत कम टाइम में बहुत जल्दी सॉल्व कर लोगे। सिंपल है, इंट ए बनाए, बी जो है स्टोर करना है स्टोर किया, अगले में आ गए, बस इतना ही टाइम लगेगा, समझ रहे हो। अब इसके आगे देखो, इंट स्टार एक्स इक्वल टू एम्परसेंड ए। इंट स्टार एक्स का मतलब क्या हो गया, एक्स एक पॉइंटर वेरिएबल है। स्टार एक्स मतलब क्या हुआ, एक्स एक पॉइंटर वेरिएबल है, कैसा इंटीजर टाइप का। ठीक है, मतलब कि यहां पर क्या बनाते हैं, यहां पर मान लो एक्स को हम बना लेते हैं, यहां पर एक्स को बना लिए, इसका एड्रेस मान लो लेते हैं 3000 ले लिए एड्रेस इसका। एक्स में स्टोर क्या करना है, एक्स में क्या स्टोर करना है, ये पॉइंटर है तो एड्रेस ही स्टोर होगा। किसका एड्रेस होगा भाई, एम्परसेंड ए। ए का एड्रेस, ए के पहले एम्परसेंड लगा, मतलब ए का एड्रेस को स्टोर करना है। ए का एड्रेस क्या है, ए का एड्रेस क्या है 1000 है, मतलब कि यहां पर क्या स्टोर किए, यहां पर 1000 स्टोर कर लिए हम लोग। ठीक है, एक और क्या है, स्टार स्टार वाई, मतलब वाई क्या है, डबल पॉइंटर है, 2 स्टार लगा है यहां पर, 2 स्टार है मतलब कि डबल पॉइंटर है। तो एक वाई के लिए भी बना लेते हैं एक मेमोरी हम लोग, एक मेमोरी हम लोग क्या करते हैं वाई के लिए बना लेते हैं। ये क्या है, वाई क्या है, डबल पॉइंटर है। एक्स क्या था, सिंगल पॉइंटर था, वाई डबल पॉइंटर है। इसका भी कुछ एड्रेस होगा, मान लो इसका एड्रेस लेते हैं 4000, इसका एड्रेस मान लो 4000 लेते हैं। मतलब क्या है, स्टार स्टार वाई, ये क्या है डबल पॉइंटर है, डबल पॉइंटर है, यहां क्या स्टोर करना है अभी कुछ भी नहीं बताया गया है, इसका वैल्यू इनिशियलाइज नहीं किया गया, केवल डिक्लेरेशन किया गया है, डिक्लेयर किया गया है कि डबल पॉइंटर वाई एक इंटीजर टाइप का डबल पॉइंटर वेरिएबल है। तो उसके मेमोरी एलोकेशन हम लोग कर लिए हैं, यहाँ स्टोर क्या करना है इनिशियलाइज नहीं किया गया है, वैल्यू नहीं दिया गया नहीं, अब ये करेंगे जब यूज होगा तब कर लेंगे। ठीक है, अब इसके आगे आते हैं, ये मेरा स्टेटमेंट ओवर हो गया। इसके आगे क्या है, स्टार एक्स इक्वल टू 18। स्टार एक्स में क्या स्टोर करना है, 18 को स्टोर करना है। स्टार एक्स किसको बोल रहे हैं भाई, स्टार एक्स का मीनिंग क्या होगा, तो एक्स में जब जाएंगे हम लोग, एक्स में क्या है, एक एड्रेस गिवन है, एक्स में क्या है एक एड्रेस गिवन है, कितना है 1000। जब 1000 में हम गए, एक स्टार मतलब क्या हुआ, एक बार एक स्टेप जाएंगे, सिंगल स्टार है मतलब कि 1000 में जाएंगे, एक स्टेप में गए, यहां से यहां गए, क्या स्टोर करना है 18 को स्टोर करना है। पहले से वैल्यू कितना है 15 है ना, 15 को हम चेंज करके क्या स्टोर कर लेंगे, यहां पर 18 स्टोर कर दिए, यहां पर क्या स्टोर किए 18 को स्टोर कर लिए। ठीक है, 18 यहां स्टोर, ये मेरा स्टेटमेंट भी ओवर हो गया। इसके आगे आते हैं, y इक्वल टू एम्परसेंड एक्स, y इक्वल टू एम्परसेंड एक्स, मतलब क्या, x का एड्रेस स्टोर करना है कहां पर, y में स्टोर करना है। x के पहले एम्परसेंड लगा, मतलब x का एड्रेस y में स्टोर करना है। x कहां पर है भाई, x का एड्रेस कितना है 3000 है, स्टोर कहां करना है y में स्टोर करना है। 3000 कहां स्टोर करेंगे, 3000 यहां पर स्टोर कर लिए, x का एड्रेस y में स्टोर कर लिए। ये भी मेरा स्टेटमेंट ओवर हो गया। इसके आगे आते हैं, इसके आगे क्या है, f b एम्परसेंड x, इसका मतलब क्या है, f एक फंक्शन कॉल है, मेन फंक्शन के अंदर में एक नया फंक्शन कॉल किया गया है f को, मेन फंक्शन के अंदर में ही एक नया फंक्शन f को कॉल किया गया है। तो कहां जाएंगे, f के कोड में जाएंगे, f के कोड में जाना है, मतलब क्या है, यहां से कैसे जाएंगे,
अच्छा बीच रास्ता में, रास्ता लिखो ऐसे निकलेगा, लो रास्ता बन गया, एफ में गए, ठीक है, आराम से समझो, समझ में आएगा, बहुत इजी है। एफ बी कॉमा एम्बसेंड एक्स। अब यहां पर जब गए एफ के कोड में हम लोग गए हैं, एफ के कोड में गए हैं, एक और चीज क्या देख रहे हैं कि एफ फंक्शन कॉल तो किया ही गया है, कुछ वैल्यू को भी पास किया जा रहा है, कुछ वैल्यू को पास किया जा रहा है। तो जिस टाइप का वैल्यू है यहां पर एफ फंक्शन में रिसीव करने वाला भी वैसा होगा, रिसीव करने वाला भी होगा। तो एफ में क्या क्या है भाई, एफ में एक पी एक वेरिएबल है, कैसा इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, तो एक बना लिए यहां पर पी, पी के लिए एक मेमोरी बना लिए। यहां पर मान लो इसका एड्रेस है 5000, इसका एड्रेस मान लो 5000 है, ठीक है। एक और क्या है, डबल पॉइंटर है क्यू, एक और क्या है, डबल पॉइंटर है क्यू, इसके लिए भी मान लो हम मेमोरी बना लेते हैं। कितना है, इसका एड्रेस मान लो 6000 है, इसका एड्रेस मान लो 6000 है, ठीक है। पी और क्यू हम लोग बना लिए, मेमोरी एलोकेशन कर लिए। पी में स्टोर क्या करेंगे, पी में क्या स्टोर करेंगे, जो पहला वैल्यू यहां से पास किया गया है, पहला वैल्यू क्या पास किया गया है, बी को पास किया गया है। बी में जब हम जाएंगे, बी वेरिएबल में गए, क्या वैल्यू है 20 है, बी वेरिएबल में गए तो बी वेरिएबल में वैल्यू कितना है 20 है, मतलब क्या 20 को पास किया गया है, यहां से बी का वैल्यू को पास किया गया है, बी का वैल्यू कितना है 20 है। 20 जब पास किया गया कहां पर आएगा, स्टोर कहां होगा, पी में स्टोर होना है, तो पी में स्टोर क्या हो गया, पी में स्टोर हो गया 20, पी में स्टोर क्या हुआ 20 स्टोर हो गया। इसके बाद में क्या है, यहां पर क्या एक और वैल्यू क्या पास हुआ है, एम्बसेंड एक्स, मतलब एक्स का एड्रेस को पास किया गया है, एक्स के पहले एम्बसेंड लगा है, इसका मतलब क्या है, एक्स का एड्रेस को पास किया गया है। तो एक्स का एड्रेस क्या है भाई, 1000 नहीं सॉरी ये है ना, एक्स यहां पर है, हाँ एक्स का एड्रेस कितना है 3000 है, एक्स का एड्रेस को पास किया गया है, एक्स का एड्रेस क्या है 3, एक्स के पहले एम्बसेंड लगा है, मतलब कि एक्स का एड्रेस पास कर रहा है, एक्स का एड्रेस कितना है 3000 है। कहां पर स्टोर होगा, सेकंड वाले में स्टोर होगा, पहला जो वैल्यू है जो फर्स्ट वाले में स्टोर होगा, सेकंड वैल्यू सेकंड वाले में स्टोर होगा, जो रेस्पेक्टिव ऑर्डर होगा उसी ऑर्डर में स्टोर भी करना है, जिस ऑर्डर में फंक्शन को कॉल करते टाइम में वैल्यू पास किया गया है सेम उसी ऑर्डर में रिसीव करना है वैल्यू को, सीक्वेंस चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है। तो एक्स एम्बसेंड एक्स मतलब क्या हो, एक्स का एड्रेस क्या है 3000 है, कहां पर करना है, स्टार स्टार क्यू में, स्टार स्टार क्यू में। तो यहां पर क्या कर लिए 3000 है, तो यहां पर स्टोर कर लिए 3000। चलो यहां पर हम लोग फंक्शन कॉल कर लिए और वैल्यू जो पास हुआ है उसको हम लोग स्टोर भी कर लिए। अब इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं पहले, क्योंकि जब तक ये फंक्शन ओवर नहीं होगा, इस स्टेटमेंट को जब खत्म कर लेंगे तब ना इसके अगले पर आएंगे हम लोग। इस स्टेटमेंट ओवर होने के बाद यहां आएंगे ना, इस स्टेटमेंट ओवर होने के लिए एफ का पूरा कोड एग्जीक्यूशन होना चाहिए, कोड कंप्लीट होना चाहिए एफ का। तो एफ के कोड में हम लोग चले आए, यहां पर देखो क्या है, स्टार स्टार क्यू इक्वल टू पी प्लस 5, ठीक। स्टार स्टार क्यू का मतलब क्या है, स्टार स्टार क्यू में क्या करना है, पी प्लस 5 को स्टोर करना है। पी का वैल्यू क्या है, पी का वैल्यू क्या है 20 है, प्लस 5 25, पी का वैल्यू यहां पर क्या है 20 है प्लस 5 25 हो गया। 25 को कहां स्टोर करना है, 25 को स्टोर कहां करना है, स्टार स्टार क्यू में। क्यू एक पॉइंटर है, कैसा डबल पॉइंटर है, स्टार स्टार क्यू कहां जाएंगे, 2 स्टेप लेना है, 2 स्टार मतलब 2 स्टेप लेंगे, कहां पर, यहां एड्रेस क्या मिला 3000 मिला, हम लोग यहां से गए 3000 पर एक स्टेप, फिर यहां एड्रेस मिला 1000, यहां से दूसरा स्टेप में हम लोग यहां पर चले गए। यहां पर क्या स्टोर करना है, कितना स्टोर करना है 25, देखो पी प्लस 5, पी का वैल्यू 20 है, 20 प्लस 5 25, मतलब कि यहां पर क्या स्टोर कर लिए, यहां पर स्टोर हो गया 25, यहां पर 25 को स्टोर कर लिए, मतलब कि ये मेरा स्टेटमेंट ओवर हो गया। इसके आगे आते हैं, इसके आगे में क्या है p इक्वल टू 50, इसके अगला स्टेटमेंट क्या है p इक्वल टू 50 है, ठीक है। p इक्वल टू 50 मतलब क्या है, p यहां पर है ना, p को चेंज कर दिए, 20 को चेंज करके हम लोग बना लिए 50, ये स्टेटमेंट भी मेरा ओवर हो गया, यहां से फंक्शन ओवर हो गया, हम बाहर चले आए, मतलब कि ये फंक्शन कंप्लीट हो गया। ये फंक्शन जब कंप्लीट होगा तो कहां आएंगे, वापस यहां ही आएंगे। कोई वैल्यू लेकर आ रहे हैं क्या, नहीं, यहां पर कुछ नहीं लिखा हुआ है, यहां पर कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब क्या है कि यहां पर ऐसे जो देखते हो वाइड का मतलब क्या है, वाइड का मतलब क्या है, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, कुछ नहीं लिखा है तब भी वाइड समझेंगे। मान लो कुछ इंटीजर लिखा रहता, इंट लिखा रहता, फ्लोट लिखा रहता, इसका मतलब क्या है, कुछ वैल्यू, एक फंक्शन है जो कुछ वैल्यू को रिटर्न कर रहा है, जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में हम लोग देखे थे,
एक वैल्यू को फंक्शन था जो अपना एग्जीक्यूशन करने के बाद में कुछ वैल्यू को रिटर्न कर रहा था, तो हम लोग रिटर्न का स्टेटमेंट भी लिखे थे। यहाँ पर रिटर्न का भी स्टेटमेंट नहीं है, तो मतलब यहाँ वॉइड है, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करना है। इसका मतलब क्या है, एफ ओवर हो गया। इसका मतलब ये लाइन मेरा प्रोग्राम का ओवर हो गया। अब इसके अगले स्टेटमेंट में आ जाएंगे। इसके नेक्स्ट वाले में क्या है, ए स्टार वाई इक्वल टू एम्बरसेंट बी, ए स्टार वाई इक्वल टू एम्बरसेंट बी, मतलब बी का एड्रेस है, बी का एड्रेस है कहाँ स्टोर करना है, वाई में स्टोर करना है। बी का एड्रेस कहाँ पर है, बी का एड्रेस है 2000 है, 2000 कहाँ स्टोर करना है, इस 2000 को कहाँ स्टोर करना है, वाई में स्टोर करना है, स्टार ऑफ वाई में स्टोर करना है। बी देखो, बी के पहले एम्बरसेंट है, मतलब बी का एड्रेस कितना है 2000 है। यहां पर क्या बन गया, ये यहां पर बन गया 2000, कहां स्टोर करना है, स्टार ऑफ वाई, वाई में नहीं, स्टार ऑफ वाई। स्टार ऑफ वाई मतलब क्या है, बी के अंदर जो एड्रेस है वहां से एक स्टेप जाएंगे हम लोग। बी वाई के अंदर में क्या एड्रेस है, वाई के अंदर में एड्रेस क्या है, वाई के अंदर में एड्रेस क्या है 3000 है। वाई के स्टार ऑफ वाई लिखा हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, वाई के अंदर में एड्रेस कितना है 3000 है। यहां से एक स्टेप चलेंगे, कहां तक जाएंगे, 3000 जहां एड्रेस वहां जाएंगे। 3000 एड्रेस किसका है, इसका है। 3000 एड्रेस किसका है, यहां पर जाएंगे, 3000 लेकर यहां चले आए हैं, एक स्टेप लिए। क्यों, क्योंकि एक ही स्टार लिखा हुआ है। एक स्टार मतलब क्या है, ये है जो डबल पॉइंटर, वाई है जो डबल पॉइंटर है, मतलब क्या, दो स्टेप लेंगे तब हमको वैल्यू मिलेगा। लेकिन एक स्टार है, एक स्टेप लिए तो यहां पर चले आए। यहां पर करना क्या है, एम्बरसेंट बी, बी का एड्रेस को स्टोर करना है। यहां पर क्या है, पहले से वैल्यू 1000 है ना, इसको हम लोग कट कर लिए। बी का एड्रेस क्या है, बी का एड्रेस क्या है 2000 है, मतलब कि यहां पर 2000 हम लोग स्टोर कर लिए। यहां पर क्या किए, 2000 हम लोग स्टोर कर लिए। ये मेरा लाइन ऑफ कोड भी ओवर हो गया। इसके आगे हम लोग आते हैं, क्या है, स्टार एक्स इक्वल टू 40, स्टार एक्स इक्वल टू 40, ठीक है। मतलब क्या हुआ, ए स्टार एक्स मतलब क्या है, एक्स क्या है, सिंगल पॉइंटर है, सिंगल पॉइंटर है। देखो यहां पर सिंगल पॉइंटर है, मतलब कि स्टार ऑफ एक्स मतलब किसी वैल्यू है, स्टार ऑफ एक्स मतलब कि जहां पर वैल्यू स्टोर्ड है जाएंगे हम वहां पर। यहां क्या है, एक्स में क्या है 2000 है, 2000 से एक स्टेप गए, कहां पर पहुंच गए, यहां पर पहुंच गए हम लोग। कितना वैल्यू चेंज करना है, यहां पर करना क्या है 40 को स्टोर करना है, मतलब कि यहां 20 को कट करके यहां 40 स्टोर कर लिए, यहां 20 को कट किए 40 को स्टोर कर लिए, ठीक है। ये भी मेरा कोड ओवर हो गया। उसके बाद करना क्या है, प्रिंट एफ ए कॉमा बी, ए और बी को प्रिंट करना है सिंपल। ए का वैल्यू कितना है 25, ए का वैल्यू है 25, कॉमा बी का वैल्यू कितना है 40, बी का वैल्यू कितना है 40। यही मेरा आउटपुट आ गया, ये मेरा आउटपुट आ गया। समझ रहे हो बात को, सिंपल है। स्टेटमेंट बाई हर एक स्टेटमेंट को देखना है, सही तरीके से रीड करना है, कहां पर एड्रेस पास किया जा रहा है, कहां पर वैल्यू स्टोर किया जा रहा है, और सेम सीक्वेंस ऑर्डर में एग्जीक्यूट करना है। सारे लाइंस ऑफ कोड को सही तरीके से एग्जीक्यूट करना है, आंसर मेरा आउटपुट मिल जाएगा। बस यही, और कुछ नहीं है। प्रोग्राम को इस तरीके से एग्जीक्यूशन करते हैं, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक हम लोग क्या देखे हैं कि यहां पर क्या है, कुछ वेरिएबल है, यहां पर पॉइंटर वेरिएबल है, यही देखे हैं। मान लो यहां पर एरे पास कर दिया जाए, मान लो प्रोग्राम में एरे पास किया जाए। एरे मतलब क्या था, एरे में बताया था क्या ना, 1D एरे होगा, 2D एरे होता है, 3D एरे होता है। एरे पहले बताए थे, इसके लिए ही बताए थे, क्योंकि यहां पर एरे का हम यूज कर लेंगे। एरे पास करने का मतलब क्या होता है, एरे का जो बेस एड्रेस है, यहां पर जो पहला एड्रेस बोलते थे हम लोग, बेस एड्रेस, जहां से कि लोकेशन को फाइंड करते थे, बेस एड्रेस को अगर हम पास कर ले रहे हैं कहीं, समझो कि एरे को पास कर दिए। एरे पास करने का मतलब सिंपल मीनिंग यही है कि बेस एड्रेस को पास करना, और कुछ नहीं है एक्स्ट्रा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कहां देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं किस तरीके से एरे को पास करते हैं जब हम लोग प्रोग्राम में, तो कैलकुलेशन कैसे करने वाले हैं, ठीक है। तो पॉइंटर के यूज करके एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें कि एरे है। अभी तक में क्या था, अभी तक में केवल हम लोग पॉइंटर वेरिएबल ले रहे थे। पॉइंटर वेरिएबल था, कुछ वेरिएबल था, किसी के एड्रेस को कहीं और पास कर रहे थे, कुछ वैल्यू में मॉडिफिकेशन कर रहे थे और उसको प्रिंट करवा रहे थे, ठीक। अब हम लोग देखेंगे कि अगर एरे आ जाए प्रोग्राम में जिसमें कि पॉइंटर भी है, तब किस तरीके से उसका एग्जीक्यूशन फ्लो होगा, ठीक है। आराम से हम लोग कोड को समझते हैं। क्या है, मेन फंक्शन है, सबसे पहले मेन फंक्शन कॉल हुआ है। मेन फंक्शन में देखो क्या है, इंट ए और यहां पर ब्रैकेट लगा है। इसका मतलब क्या हो गया,
ये क्या बता रहा है? ए है जो एक इंटीजर टाइप का एरे है। ए क्या है? ए क्या है? एक एरे है। ए क्या है? एक एरे है। किस टाइप का? इंटीजर टाइप का। ए नाम है एरे का, एक एरे है, ये ब्रैकेट लगा है, इंटीजर टाइप का। साइज कितना है भाई? तो या तो दो तरीका है, एरे को डिक्लेयर करने का दो तरीका है, या तो यहां पर साइज दे दे हैं, नहीं तो उसके एलिमेंट्स को स्टोर करवा ले। समझ रहे हो? मान लो इस तरीके से अगर हम लिख दिए इंट ए 10, इसका मतलब क्या है कि ए है जो एक एरे है जिसका साइज 10 है, कैसा? इंटीजर टाइप का है। एक ये तरीका हो गया। एक और तरीका क्या हो गया कि इंट ए इस तरीके से कर लिया, हम साइज को यहां नहीं लिख रहे हैं, लेकिन हम यहां पर 10 अलग अलग वैल्यू को पास कर लिए। ये दोनों ही सेम है, ये दोनों ही सेम है। एक क्या है? साइज जो डिक्लेयर किए हैं, एक 10 साइज का एक एरे है जो कि इंटीजर टाइप है, जो डिक्लेयर किए हैं पहले। और एक और में क्या है कि हम यहां पर तो साइज नहीं बता रहे हैं, साइज यहां पर हम डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब वैल्यू को पास कर रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ वैल्यू जो यहां पास हुआ है, मान लो 10 है, इसका इनडायरेक्ट मीनिंग क्या है कि जो एरे डिक्लेयर हुआ है इसका साइज 10 है। अगर यहां पर 7 वैल्यू पास किए तो क्या होगा? एरे का साइज 7 है। दो तरीका है एरे को डिक्लेयर करने का, एक पहले ही साइज को हम बता लें, या फिर पहले साइज को नहीं बता करके डायरेक्ट हम एलिमेंट्स को स्टोर करवा लें एरे में। जितना एलिमेंट्स स्टोर करवाएंगे वही साइज बन जाएगा उसका। ठीक है, दो तरीका है। अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पर। तो यहां पर क्या है, एक ए है जो एक इंटीजर टाइप का एरे है, ठीक, जिसका साइज गिवन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, साइज नहीं गिवन है, लेकिन यहां पर क्या है, एलिमेंट्स पास किया जा रहा है एरे में। एरे में एलिमेंट्स को स्टोर किया जा रहा है। तो जब एरे में एलिमेंट्स को स्टोर किया जा रहा है तो जितना भी एलिमेंट्स को स्टोर करना है सबको स्टोर कर लेंगे एरे बनाकर, यही करना है हम लोग। तो साइज पता चल जाएगा। यहां पर क्या किए, एरे ए है ना, ये एक एरे हम लोग बनाए जिसका कि बेस एड्रेस क्या लिए हैं? बेस एड्रेस 1000 लिए हैं। बेस एड्रेस क्या है एरे का? बेस एड्रेस है 1000 लिए हैं। एरे ये है, इसमें क्या स्टोर करना है? इसमें सारा एलिमेंट्स को स्टोर करना है। क्या क्या है? 7, 11, 2, 4, 12, 6, ये सारा एलिमेंट्स को स्टोर करना है। ठीक है, तो यहां क्या किए, पहले 7 स्टोर किए, उसके बाद 11, उसके बाद 2, 4, 12, 6, सारा एलिमेंट्स को स्टोर कर लिए। अरे है कैसा भाई, किस टाइप का है? तो कैसा है टाइप का? इंटीजर टाइप का है। तो इंटीजर टाइप का मतलब क्या हो गया? इंटीजर टाइप का मतलब क्या हो गया? इसका सिंपल मीनिंग हो गया कि जितना भी ब्लॉक होगा, जितना भी वैल्यू को हम स्टोर करने वाले हैं, सबके सब कितना लेगा? सबके सब साइज कितना लेगा? 4 बाइट का लेगा। मतलब कि 4 बाइट का ब्लॉक होगा। ठीक है, तो कि ये सारा ब्लॉक है, ये जितना भी ब्लॉक है, सबके सब कितना बाइट का है? सबके सब 4 बाइट का ब्लॉक है। ठीक है, तो मान लो 1000 एड्रेस से स्टार्ट हुआ है, तो अगला एड्रेस क्या होना है? तो 1000 से स्टार्ट हुआ है, अगला एड्रेस क्या होगा? +4। जब 7 को पास करेंगे तो यहाँ पर इसका A11 का एड्रेस क्या हो गया? ये 7 का स्टार्टिंग एड्रेस क्या हो? 1000 का बेस एड्रेस है, इसका अगला एड्रेस क्या हो गया? 04। मतलब कि 1004 है, हम 04 केवल लिखे हैं। ठीक, 1004 है, हम 04 लिखे हैं। उसके बाद क्या होगा? 4 और ऐड करो तो 1008, उसके बाद 1012, 1016, 1020। इस तरीके से मेरा ब्लॉक का सारा ब्लॉक का एड्रेस निकल गया। बेस एड्रेस पता है हम लोग को, ईच ब्लॉक का साइज पता है क्योंकि इंटीजर टाइप है तो 4 बाइट में स्टोर होगा। तो यहां पर क्या किए, सबका एड्रेस हम अलग से मेंशन कर लिए, एड्रेस पता चल गया हम लोग को। अब आते हैं अपने प्रोग्राम पर। हम लोग अपने प्रोग्राम में आते हैं। एरे डिक्लेयर करना था, एरे का डिक्लेरेशन हम लोग कर लिए हैं, जो भी एलिमेंट्स है वो स्टोर कर लिए एरे में। ठीक, इसके नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है? प्रिंटफ, प्रिंट करना है, प्रिंट करना है, कोई वैल्यू प्रिंट करना होगा। ठीक है, यहाँ क्या है? %d। %d का मतलब क्या हो गया कि इंटीग्रल वैल्यू को प्रिंट करना है, इंटीजर टाइप वैल्यू को प्रिंट करना है। ठीक है, %d। क्या यहाँ पर क्या है भाई? ये वैल्यू को प्रिंट करना है, यही मेरा वैल्यू है जिसको प्रिंट करना है। तो देखो ये वैल्यू लग रहा है क्या? देखकर क्या लग रहा है? PA7। मतलब क्या है? एक फंक्शन कॉल यहां पर हो रहा है। यहां पर क्या हो रहा है? एक फंक्शन कॉल हो रहा है P। तो P फंक्शन कॉल है तो हम लोग कहां चले जाएंगे? हम लोग जाएंगे P का जहां पर कोड होगा। P का कोड कहां है? देखो P का कोड यहां पर है। यहां पर क्या है? %d है, इंटीजर टाइप के लिए है।
इंटीग्रल डेटा को प्रिंट करना है, देखो इंट पी है, इंट पी है, मतलब कि पी फंक्शन है जो वैल्यू रिटर्न करेगा, कैसा, इंटीजर टाइप का, वही यहां पर प्रिंट करना है हम लोग को। मतलब कि यहां से हम लोग कहां चले आए, यहां से जंप करके हम लोग चले आए पी फंक्शन पर। पी फंक्शन कॉल हुआ, पी फंक्शन के कोड में हम लोग चले आए, पी फंक्शन का कोड यहां से यहां तक है। और क्या है भाई, तो पी के साथ में दो वैल्यू को भी पास किया गया है, दो वैल्यू पास किया गया है। क्या क्या वैल्यू है, एक ए है, एक 7 है। ए कहां पर स्टोर हो रहा है, इंट स्टार वाई, मतलब वाई क्या है, एक पॉइंटर है, तो यहां पर बना लेते हैं वाई क्या है, वाई क्या है, स्टार वाई। स्टार वाई मतलब क्या हो गया, एक सिंगल पॉइंटर है वाई, जिसमें क्या स्टोर करना है, वाई में क्या स्टोर करना है, ए का मतलब क्या हो गया, ए एक्चुअली है क्या, ए एक एरे है। तो एरे का मतलब क्या हो गया, अगर सिंपल एक वेरिएबल लेते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं, मान लो यहां पर एक वेरिएबल ए होता, इसके अंदर में 5 स्टोर्ड होता, 5 अगर स्टोर्ड होता, और ए को हम कहीं पास कर रहे हैं, अगर यहां पर लिखते हैं हम, यहां पर अगर इस तरीके से लिखते प्रिंट एफ ए, तो क्या प्रिंट करता, अगर प्रिंट एफ ए लिखते हैं हम लोग, तो प्रिंट एफ ए में प्रिंट करता क्या, जो ए का वैल्यू है, ए का वैल्यू कितना है, 5 है, 5 को प्रिंट करवा देता, 5 को प्रिंट करवा देता। लेकिन जब एरे अगर ए होगा, ए अगर एरे है, तब अगर हम लोग लिखेंगे प्रिंट एफ ए, जानते हो क्या प्रिंट करेगा, इसके बेस एड्रेस को प्रिंट करेगा। बेस एड्रेस कितना है, 1000 है, इसके बेस एड्रेस को प्रिंट करेगा, इसके बेस एड्रेस को प्रिंट कर देगा। मतलब क्या कि सिंपल एक चीज याद रखना कि जब ए वेरिएबल है, अगर वेरिएबल है तो वेरिएबल का मतलब होता है इनसाइड। इनसाइड मतलब क्या, वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है उसको प्रिंट करवाएगा। वेरिएबल का मतलब क्या है, इनसाइड होता है। और एरे का मतलब क्या होता है भाई, एरे का मतलब क्या होता है, आउटसाइड। एरे का मतलब क्या हो गया, आउटसाइड। मतलब क्या है, अगर ए एरे है, ए अगर एरे है, तो इसके बाहर का एड्रेस जो है, बेस एड्रेस जो है, उस एड्रेस को प्रिंट करवा लिए। दो चीज था, या तो हम अंदर के वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं या फिर एड्रेस को प्रिंट कर सकते हैं। तो अगर वेरिएबल होगा, अगर वेरिएबल है तो उसके अंदर के वैल्यू, इनसाइड वैल्यू है, उसको प्रिंट करवाएंगे हम लोग। लेकिन अगर यहां पर एरे होगा तो एरे के फॉर्मेट में क्या करना है कि बेस एड्रेस को प्रिंट करवाना है। अगर एरे है तो हम बेस एड्रेस को प्रिंट करवाएंगे। तो एरे है तो बेस एड्रेस कितना, कौन सा हो गया, आउटसाइड, जो कि बाहर में है। तो सिंपल याद रखना, एरे मतलब आउटसाइड, मतलब एड्रेस प्रिंट होना है। और अगर कोई नॉर्मल वेरिएबल है, कोई वेरिएबल अगर नॉर्मल वेरिएबल है, एरे अगर नहीं है, उसके इनसाइड वैल्यू है, उसको हम लोग प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, ये बेसिक चीज समझ गए। अब देखो इसके आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोगों अपने देखो बीच बीच में जो भी छोटा छोटा चीज रहेगा सब बताते जाएंगे और उसको समझते जाना, और सब के सब यूज होने वाला है हम लोग के प्रोग्राम में। ठीक है, इसकी आगे जाते हैं। यहां पर क्या है, इंट स्टार वाई। वाई क्या है, एक सिंगल पॉइंटर है जिसमें कुछ स्टोर करना है। क्या स्टोर करना है, जो यहां से पास हुआ होगा। तो यहां पहला जो है, जो रिसीव करने वाला पहला रिसीवर इंड है, यहां से क्या जाएगा, जो पहला है वही स्टोर करेंगे। पहला क्या है, ए है। ए क्या है, ए एक एरे है। मतलब क्या हो गया, ए का मतलब क्या हो गया कि बेस एड्रेस ए का पास हो रहा है। ए का बेस एड्रेस पास हो रहा है। ए का बेस एड्रेस क्या है, ए का बेस एड्रेस क्या है, 1000। मतलब कि यहां पर क्या पास हो गया, यहां पर आ गया 1000, वाई में 1000 आ गया। ए पास कर ली हम लोग। उसके बाद क्या है, 7 है। उसके बाद क्या है, 7 है। इसका मतलब क्या है, 7 कहां होगा, इंट क्यू में होगा। यहां पर बनाते हैं एक क्यू वेरिएबल। यहां पर एक क्यू वेरिएबल बनाया है। क्यू में क्या है भाई, इंट है, इंटीजर टाइप का वेरिएबल है क्यू। इसमें क्या शो करना है, 7 है। तो यहां पर मान लो 7 हो गया। यहां पर मान लो 7 हो गया। ठीक है, अब ऐसे भी हम लोग दे सकते हैं, इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं क्या कि यहां पर ए और 7 ना पास करके यहां पर कोई और वेरिएबल लिख देते। जैसे मान लो यहां पर 7 के जगह पर हम लोग क्या करते, जेड लिख देते। अच्छा, जेड में कंफ्यूजन होगा तो मान लो ए से लिख लिया, चलो। अरे यार, आर लिखते हैं, सॉरी, S5 जैसा दिख रहा है इसीलिए। ठीक है ना, आर लिख लिए, मान लो आर लिख लिए हम लोग। और आर का वैल्यू बाहर में दिया हुआ है क्या, प्रोग्राम के पहले क्या लिख दिया है, R = 7 है। ये भी तरीका एक है। एक तो डायरेक्टली यहां 7 लिख दिया जाए,
और नहीं तो यहां पर एक वेरिएबल आर लिख देते हैं, आर का वैल्यू 7 है। इससे क्या हो गया, 7 के लिए भी कर सकते हैं, 8 के लिए, 9 के लिए, कुछ भी वैल्यू लिख सकते हैं यहां पर। समझ रहे हो बात को? तो यहां पर 7 है ना, ये 7 स्टोर कहां पर होगा, स्टोर होगा कहां पर, क्यू में आकर स्टोर होगा। तो क्यू में आकर स्टोर हो गया। क्यू क्या है, नॉर्मल वेरिएबल है, पॉइंटर नहीं हो, कि स्टार नहीं लगा मतलब कि पॉइंटर नहीं है। ठीक है, तो यहां पर कर लिए, ये मेरा ये लाइन तो हो गया मेरा। अब इसके आगे आते हैं, जब P कंप्लीट कर लेंगे, ये जो वैल्यू रिटर्न करेगा तो यहां मिलेगा, इसको हम लोग प्रिंट करवा लेंगे जब वैल्यू रिटर्न होगा P। ठीक, अभी P के कोड को एग्जीक्यूट करते हैं हम लोग। P में क्या है, यहां पर हम लोग देख लिए हैं, इस लाइन को आगे आते हैं। इफ n लेस देन इक्वल टू, अच्छा n है ना, यहां पर ऐसा करते हैं, q लिख लेते हैं। इफ q लेस देन इक्वल टू 2, इफ q लेस देन इक्वल टू 2 अगर है तो क्या करना है भाई, q क्या है, q का वैल्यू क्या है, 7 है, q का वैल्यू 7 है ना, तो q लेस देन इक्वल टू 2 है क्या, 7 लेस देन इक्वल टू 2 है क्या, नहीं है। मतलब क्या, इसके बाहर आएंगे, इफ a स्टार y परसेंट 2 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया भाई, कि y क्या है, एक पॉइंटर है, सिंगल पॉइंटर है। स्टार y मतलब क्या, जो y में एड्रेस है उस एड्रेस पर जाकर हम वैल्यू को चेक करेंगे। y में जो एड्रेस गिवन है, सिंगल पॉइंटर मतलब y में क्या है, एड्रेस होगा, y में क्या है, एक एड्रेस गिवन है, इस एड्रेस पर हम लोग जाएंगे। एड्रेस कहाँ का है, देखो एड्रेस यहाँ का है, बेस एड्रेस 1000। यहाँ क्या देखेंगे हम लोग, स्टार ऑफ y देखे, स्टार ऑफ y मतलब कि हम लोग इस वैल्यू को देख रहे हैं। 1000 लिए, 1000 पर चले, यहाँ एक वैल्यू गिवन है, इस वैल्यू को देख रहे हैं क्या, कि स्टार ऑफ y परसेंट 2 इक्वल टू 0। परसेंट 2 का मतलब क्या होता है, ये मॉड फंक्शन है, ये मॉड फंक्शन है। मतलब क्या, कि अगर 2 से डिवाइड करेंगे इस पर्टिकुलर वैल्यू को, जो ये स्टार ऑफ y में है, स्टार ऑफ y में वैल्यू क्या है, स्टार ऑफ y में वैल्यू है 7। अगर 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 रिमाइंडर अगर आएगा तो इसको मॉड फंक्शन बोलते हैं। अगर 0 रिमाइंडर आएगा, डबल इक्वल टू मतलब कंपेयर कर रहे हैं कि स्टार ऑफ y वैल्यू कितना है, 7 डिवाइडेड बाई 2 का रिमाइंडर अगर 0 आएगा तो हम इस वैल्यू को रिटर्न कर लेंगे। तो 7 को 2 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। 7 ऑड नंबर है, 2 से डिवाइड नहीं हो सकता है, वो रिमाइंडर कितना है, 1 आया, मतलब कि इक्वल टू 0 नहीं आएगा, इक्वल टू 0 नहीं आ रहा है। तो इक्वल टू 0 जब नहीं आया है, इक्वल टू 0 नहीं आया है, जब यहां कर क्या रहे हैं, स्टार ऑफ y किए हैं, स्टार ऑफ y में वैल्यू हम देख लिए 7 है, 7 डिवाइड बाई 2, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, मतलब कि बाहर जाएंगे, इसे इल्स वाले में जाएंगे। इल्स में क्या है, रिटर्न स्टार ऑफ y प्लस p ऑफ y प्लस 1 n माइनस 1। यहां फिर से p को ही कॉल किया गया है, p को ही कॉल किया गया, एक तरह का रिकर्सन है, मान लो रिकर्सिव कॉल है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग फंक्शन को बार बार कॉल करेंगे और जिस तरीके से कॉल कर रहा है उसके अकॉर्डिंग ही एग्जीक्यूट करेंगे। क्या लिखा है यहां पर, q है, जो q का वैल्यू 2 से छोटा भी नहीं है, पहला चीज जान लो। फिर यहां पर आए, यहां देखा क्या, रिमाइंडर है जो स्टार ऑफ y, 7 डिवाइड बाई 2 का रिमाइंडर 0 भी नहीं है, मतलब ये भी नहीं है। इस पार्ट में यहां चले, यहां क्या है, स्टार ऑफ y, स्टार ऑफ y, स्टार ऑफ y कितना था, 7 था, तो 7 प्लस रिटर्न करना है वैल्यू को, कितना है, स्टार ऑफ y 7 प्लस p ऑफ 7 प्लस p ऑफ y प्लस 1, y प्लस 1 करना है। y कहाँ है, y में क्या है, y क्या है, एक पॉइंटर है ना, 1000 है ना, इसका वैल्यू एक एड्रेस है ना। अभी y कहां पॉइंट कर रहा था, यहां पॉइंट कर रहा था, अब है y प्लस 1। जब पॉइंटर पॉइंट कर रहा है कहीं पर एक पार्टिकुलर लोकेशन को, जब प्लस 1 करेंगे तो इसका मतलब क्या है, कि अभी यहां पॉइंट कर रहा था ना, अब ये यहां पर पॉइंट करेगा, एक एलिमेंट को स्किप कर जाएगा, एक एलिमेंट को स्किप कर जाएगा। y प्लस 1 का सिंपल मीनिंग इसका यही है, y प्लस 1 का मीनिंग यही है। y अगर पॉइंट कर रहा है इस पोजीशन को, अभी इस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, y प्लस 1 करेंगे, एक एलिमेंट को स्किप किया, यहां पर पहुंच गया है। प्लस 2 करते तो क्या होता भाई, यहां से डायरेक्ट यहां पहुंच जाता, एक एलिमेंट, दो एलिमेंट को स्किप करता। प्लस 3 करने पर क्या होगा, एक एलिमेंट, दो एलिमेंट, तीन एलिमेंट को स्किप करके यहां पर पहुंच जाता। समझ रहे हो, जितना प्लस करेंगे उतना एलिमेंट को स्किप करेगा। प्लस 1 कर रहा है, एक एलिमेंट को स्किप कर दिया है, एक एलिमेंट को स्किप किया, यहां से यहां पहुंच गया। अभी एड्रेस 1000 है ना, अब यहां पर एड्रेस क्या बन गया है, अब पॉइंट कर रहा है इसके अगले को, अगला एड्रेस क्या है, 1004,
मतलब कि 1004 एड्रेस बन गया है। तो क्या है, P में क्या पास हो रहा है, y+1 और n-1, मतलब कि P ऑफ क्या है, y+1 कितना है 1004, P ऑफ 1004 कॉमा कितना है n-1, यहाँ n है ना, अच्छा q कर लेते हैं, q का वैल्यू हम लोग लिए है ना, q कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, q कर लिए, ठीक। y+1 में एक एलिमेंट को स्किप किए, यहां पर पहुंचे हैं हम लोग, उसके बाद में क्या है q-1, q का भी वैल्यू क्या है, q का वैल्यू क्या है 7 है ना, यहां पर हम लोग क्या किए q-1 कर लिए, मतलब क्या है यहां पर 7-1 कितना बन गया 6 बन गया। अब फिर से एक फंक्शन कॉल करते हैं p a एड्रेस और a वैल्यू से, ठीक। a एड्रेस कहां पास करेंगे, p का a एड्रेस कहां पास किए हैं, यहां पर पास किए हैं y में, ठीक है। y का वैल्यू देखो ये कैसे चला गया इंट q का वैल्यू क्या है अब 6 हो गया है, 7 से कट के अब 6 बन गया। फिर से सेम कोड को एग्जीक्यूट करना है अभी, जब तक कि टर्मिनेट ना हो जाए, खत्म ना हो जाए कोड, ठीक है। तो क्या है भाई p 1004 और 6 यहां पर आए q में आए, q में क्या है 1004 है, अच्छा q है ना, q का वैल्यू यहां पर क्या है 6 है अभी, हाँ सॉरी एरे ये अलग है, एक एरे के लिए अलग से है, y वाला एरे बता रहा है और q है जो वैल्यू को बता रहा है, जो अभी प्रेजेंट वैल्यू q का 6 है, प्रेजेंट वैल्यू है 6, मतलब क्या है 6, देखो ये वैल्यू है 6 जो अभी कॉल किए थे ना, p ऑफ 1004,6 1004 यहां पर स्टोर हुआ है y में आकर और 6 स्टोर हुआ है इस q में आकर। यहां क्या है इफ q लेस देन इक्वल टू 2, अगर q 2 या 2 से कम रहे, q कितना है वैल्यू मेरा 6 है, अभी 6 वैल्यू है, कम है क्या 2 से, नहीं है, मतलब कि इसको बाहर आएंगे इससे। फिर यहां देखेंगे स्टार y%2, मतलब y में जो एड्रेस स्टोर है उस एड्रेस पर जाएंगे और जो पर्टिकुलर वैल्यू है उसको अगर 2 से हम डिवाइड करेंगे तो देखेंगे कि 0 आता है या नहीं, बट 2 से पूरे डिविजिबल है या नहीं। तो क्या किए स्टार ऑफ y में क्या है 1004 है, 1004 हम लोग यहाँ गए, यहाँ पर क्या वैल्यू है 11 है, 11 है जो 2 से डिवाइड हो सकता है क्या, रिमाइंडर 0 है क्या, नहीं आ सकता, मतलब यहां से भी बाहर आए। इल्स पार्ट में इल्स पार्ट में क्या है स्टार ऑफ y में क्या है 1004 में वैल्यू क्या है 11 है, मतलब क्या हो गया इसको जब हम एक्सपेंड किए तो क्या मिल गया हम लोग को 11 प्लस स्टार ऑफ y 11 वैल्यू है 11 प्लस p ऑफ y+1, y अभी इसको पॉइंट कर रहा है, अब +1 किए तो अब इसको पॉइंट करेगा, मतलब कि ये एड्रेस क्या है 8 है, मतलब कि 1004 के जगह पर क्या हो गया अब 1008 हो गया, ठीक है। तो y+1 यहां क्या हुआ 1008, उसके बाद q-1, q का वैल्यू -1 करना है, q का वैल्यू कितना है 6 है ना, तो -1 कितना बन गया 5 आ गया, -1 कितना बन गया 5 आ गया। तो ये मेरा फिर से नया फंक्शन कॉल हो गया है, ठीक है। इस फंक्शन p को कॉल करेंगे कहां स्टोर होगा इंट स्टार y में क्या है ये एड्रेस स्टोर हो जाएगा 1008, y में क्या है देखो 1008 स्टोर हो गया है, उसके बाद क्या है इंट q में कितना स्टोर होगा 5, मतलब 5 वैल्यू यहाँ के जगह पर अब 5 है जो यहाँ पर चला आया, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग आते हैं, फिर से कॉल किया इसी फंक्शन को, यहाँ क्या देखेंगे इफ q लेस देन इक्वल टू 2, q का वैल्यू कितना है 5 है, 5 2 से छोटा है क्या, नहीं है, जब 5 2 से छोटा नहीं है इसके स्किप करेंगे इस स्टेप को, आगे आए इफ %y*2 इक्वल टू 0, मतलब क्या y में जो वैल्यू है y लोकेशन पर जो वैल्यू है वो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है कि नहीं उसको देखेंगे। तो 2 से है क्या, देखो y में क्या एड्रेस है अभी 1008 है, 1008 में गए तो क्या मिला 2 मिला है, 2 में 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 0 आ जाएगा, 2 में जब 2 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0 आ जाएगा, मतलब कि सही है। अगर ये सही होगा इफ कंडीशन तो यहां पर रिटर्न क्या करेंगे, इफ कंडीशन अगर सही होगा तो रिटर्न क्या करेंगे स्टार ऑफ y कितना है 2 है ना, तो इसको एक्सपेंड किए फिर से, ठीक कितना हो गया स्टार ऑफ y कितना है 2 है, 2 माइनस p ऑफ y+1 कितना अभी यहां बता रहा था +1 की कहां चला जाएगा यहां चला जाएगा,
कितना बच जाएगा एड्रेस y प्लस 1 का 1012 कॉमा n माइनस 1। यहां पर क्या है, यहां पे देखो, अच्छा n माइनस 1 है ना, यहां भी q माइनस 1 कर लेते हैं, ठीक है, यहां पर भी q माइनस 1 कर लेते हैं। तो क्या हो गया, q माइनस 1, q कितना है 5 है, अभी माइनस 1 किए तो कितना बन गया 4 बन गया है अब, ठीक है 4 बन गया। अब इसके बाद में क्या है, इस फंक्शन कॉल को कॉल करेंगे फिर से p को, p एक फंक्शन कॉल है, कॉल करेंगे इस पर्टिकुलर पैरामीटर के अकॉर्डिंग कॉल करेंगे। 1012 कहां चला आएगा स्टार y में क्या आ गया, यहां पर 1012 आ गया, 4 कहां चला आया 4 q में चला आया, यहां क्या आ गया 4। देखेंगे इफ q लेस देन इक्वल टू 2 से छोटा है क्या, नहीं, q का वैल्यू 4 है, अभी भी नहीं छोटा है। आगे हम लोग आए, इफ स्टार y परसेंट 2 इक्वल टू 0, y में क्या है, अभी क्या है एड्रेस 1012 में हम लोग यहां चले आए, यहां पर क्या है 4 है, 4 है जो 2 से डिविजिबल है क्या, हाँ 2 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0 आएगा, मतलब कि रिटर्न इस फंक्शन को करना है। यहां पर इफ कंडीशन सही है तो ये स्टेटमेंट रिटर्न होगा। रिटर्न क्या है, स्टार ऑफ y, इसका वैल्यू कितना है 4 है, तो कितना हो गया स्टार ऑफ y 4 माइनस p ऑफ कितना y प्लस 1, फिर से एक स्टेप आगे बढ़ना है, एक स्टेप आगे, y प्लस 1 मतलब एक एलिमेंट को स्किप करना है, बात सिंपल है, एक एलिमेंट को हम स्किप किए, यहां पर आगे चले आए, कितना हो गया 1012 है ना, इसका एड्रेस कितना है 16 है, मतलब कि 116 कॉमा q माइनस 1, q का वैल्यू कितना है 4 है, तो मतलब अब कितना बन जाएगा, अच्छा 4 के बाद ये माइनस 1 हुआ, मतलब कि क्या बन गया 3 हो गया अभी, ठीक है। एक और फंक्शन कॉल करेंगे इस पैरामीटर के अकॉर्डिंग, 1016 कहां स्टोर होगा, y में स्टोर होगा, y में एक कट के क्या बन गया, अब आ गया 1016 स्टोर हो गया। q का वैल्यू कितना स्टोर होना है, q का वैल्यू क्या स्टोर होगा 3 स्टोर होगा, तो यहां से q का वैल्यू भी आ गया 3, q का वैल्यू भी 3 आ गया। फिर से इस चीज को देखेंगे, इसी कोड को रन करवाएंगे, जब तक ये टर्मिनेट ना हो जाए तब तक करवाना है हम लोग को, ठीक। इफ q लेस देन इक्वल टू 2, q का वैल्यू क्या है 3 है, 3 लेस देन इक्वल टू 2 है क्या, नहीं है, इसका मतलब आगे आएंगे, इफ स्टार y परसेंट 2 इक्वल टू 0, y कहां है, यहां पॉइंट कर रहा है, 12 डिविजिबल है क्या, 2 से डिविजिबल है क्या 12, हाँ 2 से डिविजिबल है, रिमाइंडर कितना आएगा 0 आएगा, 2 से डिविजिबल रिमाइंडर 0 आएगा, मतलब क्या रिटर्न इशू करेंगे, रिटर्न क्या है स्टार ऑफ y कितना है 12 है, तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या बन जाएगा ये 12 माइनस p ऑफ y प्लस 1, y यहां पॉइंट कर रहा है, अब यहां पॉइंट करेगा इस एड्रेस को, कितना है 20 है, मतलब 1020 कॉमा q माइनस 1 कितना, अभी q का वैल्यू कितना है 3 है, q का वैल्यू अभी 3 है, माइनस 1 हो गया, कितना बन गया 2 बन गया, माइनस 1 हुआ 2 बन गया, तो फिर से क्या किए एक फंक्शन कॉल हुआ है, अब इस पैरामीटर के अकॉर्डिंग फिर से फंक्शन कॉल होगा p, 1020 कहां चला आएगा 1020 स्टार y में स्टोर होगा, यहां पर क्या हो गया 1020 हो गया, और 2 कहां पर स्टोर होगा 2 है जो q में स्टोर होगा, q में 2 स्टोर हो गया, ठीक है। तो अब यहां पर हो गया, अब इसको जब कॉल करेंगे, जब p ऑफ 1020 और 2 यहां पर कॉल किया तो क्या है q को कंपेयर, q लेस देन इक्वल टू 2 है क्या, हाँ q का वैल्यू देखो इस बार 2 है, इस बार q का वैल्यू 2 है, तो लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल है, मतलब कि ये कंडीशन इस बार सही हुआ है, ये कंडीशन सही होगा तो क्या हो जाएगा रिटर्न 5, मतलब कि इस पूरे का वैल्यू कितना बन गया, इस पूरे का वैल्यू हम लोग को मिल गया 5 रिटर्न करना है, जब q का वैल्यू 2 रहे, या 2 से कम रहे, डायरेक्टली 5 को रिटर्न करना है, यहां से 5 आ गया। अब देखो अब क्या करेंगे भाई, फिर से p पर जाएंगे क्या, p के कोड पर जाएंगे क्या, नहीं, यहां पर कोई फंक्शन कॉल ही नहीं हुआ है, यहां पर क्या था, यहां पर कुछ वैल्यू रिटर्न हुआ जिसमें कि p फंक्शन था, इसलिए इसको फिर से हम एक्सपेंड किए, यहां पर p फंक्शन है फिर से एक्सपेंड किए, यहां p फंक्शन है फिर से एक्सपेंड किए, किसके बेस से एक्सपेंड किए हैं, इसे कोड के अकॉर्डिंग ही हम लोग एक्सपेंड कर रहे हैं, यहां था p फंक्शन फिर से एक्सपेंड किए, यहां p फंक्शन है फिर से एक्सपेंड किए, यहां p फंक्शन है ही नहीं, यहां पर कांस्टेंट है, अब एक्सपेंड नहीं करेंगे, रुक जाएंगे यहां पर ही, अब रुक जाएंगे, क्या करेंगे अब कैलकुलेशन केवल कर लेंगे, कितना भाई 12 है ना, 12 यहां पर इसका वैल्यू तो 5 हो गया, 12 माइनस 5 कितना वैल्यू आ गया 12 माइनस 5, यहां पर 5 को पुट किए इसकी जगह पर
12 माइनस 5 कितना वैल्यू आ गया, 7 आ गया। 7 कहाँ आ गया, 7 किसका वैल्यू हो गया, 7 इसका वैल्यू ना केवल हो गया है, इसका मतलब यही ना था, ये पूरा था ना यहां से यहां तक का, तो 12 माइनस 5 यहां आया, इसका वैल्यू क्या हो गया 7, इसका वैल्यू हो गया 7 हो गया। तो 4 माइनस 7 कितना हो गया, इसका वैल्यू क्या हो गया -3 हो गया। 2 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस ऐसे ही होगा। देखो 5 को यहां पुट के समझो, 5 को यहां पुट के 12 माइनस 5 तो वैल्यू कितना मिला 7 यहां पुट किए, 4 माइनस 7 कितना हो गया -3 वैल्यू आ गया। ये पूरा वैल्यू इसका ही वैल्यू था ना, इसी को ना यही पी फंक्शन को ना एक्सपेंड किए हैं जी यहां से यहां तक के लिए। तो कंप्लीट वैल्यू है जो इसका वैल्यू होगा 4 माइनस 7 -3 यहां पर चला आया। अब 2 माइनस -3 इस पूरे का वैल्यू कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये तो मतलब 2 प्लस 3 5, तो इसका वैल्यू 5 मिला, इस पूरे का वैल्यू हम लोग को 5 मिला है। तो 11 प्लस 5 कितना हो गया 16, इसका वैल्यू मिला 16। फिर 7 प्लस 16 कितना हो गया 23, ये टोटल का वैल्यू कितना हो गया 23। इसके पहले और कुछ है क्या, नहीं और कुछ नहीं है, 23 हो गया है ना। क्या करना है, रिटर्न करना है ना, रिटर्न हो रहा था ना वैल्यू, सब जगह वैल्यू रिटर्न हुआ था ना, मतलब कि पी फंक्शन पूरे कॉल करके ओवर हो गया, बैकवर्ड आते गए जब कैलकुलेशन करके तो वैल्यू कितना रिटर्न हुआ है 23। मतलब कि यहां पर क्या वैल्यू रिटर्न हो गया है, यहां पर इसके जगह पर, ये पूरे इसके जगह पर 23 रिटर्न हुआ है। तो क्या करेंगे, प्रिंट एफ करवाएंगे, प्रिंट एफ %d 23, मतलब कि मेरा 23 है जो आउटपुट हो गया इस प्रोग्राम का, इस प्रोग्राम का 23 ही आउटपुट हो गया। समझ रहे हो, अगर एरे रहेगा, एरे अगर पास किया हुआ है प्रोग्राम में तो किस तरीके से इंप्लीमेंटेशन करेंगे। बस एक ही चीज यहां पर समझना था कि जब एरे है तो एरे का मतलब पास करने का मतलब होता है बेस एड्रेस पास हो रहा है, +1 लिखते हैं तो एक एलिमेंट को स्किप करता है, +2 लिखेंगे 2 एलिमेंट को स्किप करेगा। बस यही स्किप कैसे करना है और पास करते समय बेस एड्रेस कैसे पास होगा, बस यही देखना था, और कुछ नया इसमें नहीं था। जो अब इसके अगला क्वेश्चन में हम लोग क्या देखेंगे कि इस तरीके से जब एरे रहता है, अभी वो 1D एरे है, 2D एरे भी हो सकता है। जैसे सिंपल सोचो, यहां हम लोग लिखते हैं, यहां पर देखो रफ करते हैं, यहां अगर ऐसा हम लोग लिखते हैं AI लिखते हैं, या फिर आई की जगह पर मान लो आई ना लिख करके कुछ और लिखते हैं A ऑफ Q। इसका मतलब जानते हो क्या है, इसका सिंपल मीनिंग होता है A ऑफ I प्लस Q। अगर आई मेरा है जो, अगर बेस एड्रेस मान लो, बेस एड्रेस मान लेते हैं, आई अगर मेरा बेस एड्रेस है, बेस एड्रेस मेरा अगर आई है तो A ऑफ Q लिखने का मतलब क्या है, A ऑफ I प्लस Q लिखा हुआ है, A ऑफ I प्लस Q लिखा हुआ है। समझ रहे हो बात को, इसका मतलब क्या है, एक और तो I तो बेस एड्रेस है, बेस एड्रेस चेंज नहीं होना है, तो A ऑफ Q लिखे, इसको एक और चीज हम लिख सकते हैं Q ऑफ A भी लिख सकते हैं, जान लो। A ऑफ Q को A ऑफ I प्लस Q, I क्या है बेस एड्रेस है, मतलब Q एलिमेंट को स्किप करना है। जैसे यहां पर +1 कर रहे थे ना, Y +1 किए थे ना, एक एलिमेंट को स्किप किए थे ना, यहां क्या बोल रहा है A ऑफ Q, मतलब कि Q एलिमेंट्स को स्किप करना है। Q का वैल्यू 5 है तो 5 एलिमेंट स्किप करके आगे चले जाएंगे, जितना भी एलिमेंट है। तो लिखने का तरीका है क्या, A ऑफ Q लिखा जा सकता है, यहां पर स्टार भी लिखा जा सकता है, स्टार मतलब क्या, उसके वैल्यू को एक्सेस करना चाह रहा है, यहां पर स्टार लिख दें, इसका मतलब क्या है A ऑफ Q एलिमेंट्स को स्किप करके उसके वैल्यू को एक्सेस करना चाह रहा है। यहां पर क्या है, यहां भी स्टार हो गया, मतलब A ऑफ Q लिख सकते हैं, A ऑफ I प्लस Q लिख सकते हैं, I क्या है बेस एड्रेस है इसका, या फिर Q ऑफ A भी लिख सकते हैं, ये तीनों ही सही है। अगर 2D एरे रहे, अगर 2D एरे रहे तो लिख रहे हैं अगर A ऑफ P Q, इस तरीके से अगर हम लिख रहे हैं A ऑफ P Q, इसके जानते हो मतलब क्या है,
इसका सिंपल मीनिंग है क्या, स्टार ऑफ ए आई प्लस पी प्लस क्यू। ए पी क्यू का मतलब क्या है कि पहला क्या बता रहा है, पी रो को स्किप करना है, पी रो को स्किप करना है। यहां पर क्या है, यहां पर देखो डबल स्टार लिखा हुआ नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली यहां पर डबल स्टार है अंदर में ही, समझ रहे हो। यहां पर ए ऑफ क्यू लिखने का मतलब ही है यहां ए स्टार नहीं भी रहे तब भी समझो कि स्टार लगा हुआ है। सिंपल जान लो, ए ऑफ के अगर लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, स्टार ऑफ ए प्लस के ए लिखा हुआ है, अंडरस्टूड है। ए मतलब क्या है, ए इसका बेस एड्रेस है, ए क्या है, बेस एड्रेस है अरे ए का, प्लस के मतलब के एलिमेंट्स को स्किप करना है आगे, और के एलिमेंट्स को स्किप करने के बाद में स्टार है मतलब के एलिमेंट से स्किप करके के प्लस 1 एलिमेंट के अंदर के वैल्यू को एक्सेस कर लेना है। समझ रहे हो बात को। इसका मतलब यहां भी देखो क्या है, यहां पर स्टार अगर नहीं लिखा हुआ है इसको जब एक्सपेंड करेंगे हम लोग तो क्या देखेंगे, स्टार ऑफ ए आई प्लस पी, मतलब कि आई बेस एड्रेस है, बेस एड्रेस से पी एलिमेंट्स को स्किप कर दिया गया है, बेस एड्रेस से पी एलिमेंट्स को स्किप किया गया है। ये कौन सा किसको स्किप कर रहा है, एक्चुअली ये नंबर ऑफ रोज को स्किप कर रहा है। अगर रो मेजर ऑर्डर में स्टोर किया गया है 2D एरे, तब ये क्या है 2D एरे का है, ये किसके लिए है, 2 डायमेंशनल एरे के लिए है। तो पहला क्या बता रहा है, पहला पी बता रहा है कि पी रोज को स्किप किया गया है, उसमें प्लस क्यू जब करते हैं तो पी प्लस 1th रो, समझ रहे हो, पी प्लस फर्स्ट रो है, मतलब पी रो को स्किप करने के बाद में जो अगला रो आया है उस रो में क्यू एलिमेंट्स को स्किप करना है, उस रो में क्यू एलिमेंट्स को स्किप करना है। जैसे सिंपल याद करो, हम लोग क्या लिखते थे, ए ऑफ 3,2 ऐसा लिखते थे ना। इसका मतलब क्या होता था कि एक 2D एरे है, 2 डायमेंशन का एरे है जिसमें कि थर्ड रो का सेकेंड एलिमेंट चाहिए, थर्ड रो का सेकेंड एलिमेंट चाहिए। तो थर्ड रो अगर है, सेकेंड एलिमेंट चाहिए, तो कैसे करेंगे, मान लो 0 से अगर स्टार्ट किया गया है वो, 0th रो, फर्स्ट रो, सेकेंड रो तीनों को स्किप किए तो हम लोग थर्ड नंबर वाले में पहुंच गए। अब वहां पर 2 एलिमेंट को स्किप करना है उस रो में, है ना, पहला 0th कॉलम, सेकेंड फर्स्ट कॉलम, फिर सेकेंड कॉलम में आएंगे, 2 एलिमेंट को पहले स्किप कर लिए तब यहां पहुंच जाएंगे। बस ऐसा एरे को हम लोग यूज करने वाले हैं यहां पर। जब यूज करेंगे अच्छे तरीके से और इसको बताएंगे कि बेसिक ओवरव्यू समझ गए हो किस तरीके से काम करने वाला है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग फिर से देखते हैं।